जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टाइन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 12th का होम साइंस का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जितना भी निकलता है आपका, यानी यह वीडियो जो है आपका कौन सा होने वाला है। तो यह वीडियो जो है 8वां होने वाला है आपका। जो है आपको पता होगा कि जो है हमने सीरीज चलाया है 10 यानी 500 क्वेश्चन का जो है हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया है होम साइंस का, जिसमें कि यह जो है आपका 8वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने जो है 7 वीडियो कवर कर चुके हैं। यह जो है आपका 8वां वीडियो होने वाला है और जो है 2 वीडियो आएगा। बस इतना ही आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है, बस इतना ही आपको पढ़ना है और होम साइंस में जो है ना कन्फर्म है कि आपका अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला है चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं। यह जो है हमारा यूनिट 4 आता है। कौन सा है? यूनिट 4th है। ठीक है, यूनिट 4th का ये 53 नंबर क्वेश्चन है और इससे पहले हमने 52 नंबर क्वेश्चन तक जो है कर लिया है। ठीक है, पिछले वीडियो में यानी 7वां वीडियो में। यह जो है आपका 8वां वीडियो। चलिए देखते हैं। चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं, मतलब चाय का जो धब्बा है वो किस वर्ग में आते हैं। वानस्पतिक धब्बे में आता है, मतलब वनस्पति का धब्बा है एक, प्राणिज धब्बा है, वसायुक्त धब्बा या फिर खनिज युक्त धब्बा है। तो देखिए चाय, आपको पता होगा कि चाय हमारा क्या है। चाय अगर बात करें तो भाई चाय हमारा क्या है, तो चाय हमारा एक वनस्पति है, नहीं है क्या? किसी न किसी पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। तो वही हो गया, चाय के पौधे से प्राप्त होता है। तो वही चाय का जो धब्बा है वो किस वर्ग में आएगा, हमारा वानस्पतिक धब्बे में आएगा। किस धब्बे में? वानस्पतिक धब्बे में आएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े को किससे क्षति पहुंचती है। ऊनी कपड़ा जो होता है ना उसको किससे हम क्षति पहुंचा सकते हैं, मतलब उससे उसकी जो है हानि जो है किससे हो सकती है। ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऑप्शन है कीड़ों से, खमीर से, मच्छर से या फिर नो। देखिए मच्छर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊनी कपड़े को, खमीर से भी नहीं पड़ेगा, कीड़े वकोड़े उसको जो है बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, अगला है वसीय अम्लों के लवणों को क्या कहा जाता है। वसीय अम्लों के लवणों को क्या कहा जाता है, विरंजक, डिटर्जेंट, विरंजक या फिर साबुन। तो देखिए वसीय अम्लों के लवणों को जो है साबुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साबुन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सूती वस्त्रों में डैश का गुण होता है, मतलब किस चीज का गुण होना चाहिए सूती कपड़ों में। कड़ापन होना चाहिए, अवरोधक होना चाहिए, अवशोषक होना चाहिए या कोई नहीं। तो देखिए अगर सूती वस्त्र की बात करें उसमें जो गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अवशोषक गुण होना चाहिए। कैसा गुण होना चाहिए? अवशोषक गुण होना चाहिए। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, मतलब वस्त्र निर्माण जो होता है उसका सबसे छोटा इकाई, सूक्ष्मतम इकाई जो कि सबसे पहले निर्मित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको सबसे सूक्ष्मतम इकाई को हम लोग तंतु कहते हैं। ठीक है, जैसे शरीर निर्माण की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो कोशिका है, उसी तरह से वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तंतु है। ठीक है, अगला है कौन से वस्त्रों का रख रखाव सहज होता है, मतलब अच्छा होता है। ठीक है, अच्छी बात है, यानी एक तरह से बोलें तो ठीक ठाक होता है, सहज होता है, मतलब आसान होता है। कौन से वस्त्रों का रख रखाव सहज होता है। ठीक है, कौन से वस्त्रों का रख रखाव सहज होता है। ऑप्शन है ऊनी वस्त्र का, सूती वस्त्र का, रेशमी वस्त्र का या रेयन वस्त्र का। तो देखिए अगर बात करें कि रख रखाव के मामले में ना, तो सूती वस्त्र जो है इसका बहुत ही ज़्यादा आसान है सूती वस्त्र को सहज रखना, मतलब सुरक्षित रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है। एप्लिक जो है इसका कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है, कपड़े के ऊपर कपड़े से डिजाइन बना करके, धागे से डिजाइन बना करके या फिर दोनों या कोई नहीं। तो देखिए कपड़े के ऊपर कपड़े, सॉरी क्वेश्चन है एप्लिक का कार्य है ना, एप्लिक का कार्य जो है कपड़ों पर कैसे किया जाता है। एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है, तो कपड़े के ऊपर जो है ना कपड़े से डिजाइन बना करके, किससे? कपड़े से ही डिजाइन बनाना है कपड़े के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि गुणवत्ता का चिन्ह कौन सा है, सिलाई, बंधक, अस्तर या फिर ऑल। तो देखिए गुणवत्ता का अगर चिन्ह की बात करें तो क्या है हमारा, सिलाई भी हो जाएगा गुणवत्ता, बंधक, अस्तर, ये सब चीज जो है क्या होना चाहिए, ऑल होना चाहिए गुणवत्ता का चिन्ह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है, मांड जो है वो किन कपड़ों में लगाया जाता है। तो बात करते हैं मांड जो है हमारा सूती वस्त्र में लगता है। अगला है पेंट या वार्निंग के धब्बे सहज ही छूट जाते हैं, मतलब आसान से छूट जाते हैं, किससे? पेंट या वार्निश के धब्बे जो होते हैं वो सहज रूप से छूट जाते हैं, यानी आसानी से छूट जाते हैं। वो किस चीज से? तो ये बात करते हैं मिथिलेटेड स्पिरिट से। ठीक है, मिथिलेटेड स्पिरिट से जो है पेंट या फिर वार्निश के धब्बे आसानी से छूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित वस्त्र कौन सा है इसमें जो है बोल रहा है कि मिश्रित वस्त्र कौन सा है। मिश्रित वस्त्र काट्स वूल, ये भी देखिए बहुत सारी चीजों से बनाया जाता है।
टेरी सिल्क ये भी बनाया जाता है भाई बहुत सारे चीज़ों से। टेरिकॉट ये भी बनाया जाता है, तो ऑल हो जाएगा हमारा, ठीक है। मिश्रित वर्ष की अगर बोलें तो ऑल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है भाई, तो क्वेश्चन दे रखा है कि एक तंतुक यानी तंतुक को स्टेपल, ठीक है, स्टेपल रेशा। तो एक तंतुक यानी कौन सा तंतुक, तो स्टेपल रेशा। एक तंतु यानी इस तंतुक यानी स्पेटल रेशा है कौन सा, कौन सा एक स्टेपल रेखा है, रेशा है, ठीक है, स्टेपल रेशा है ना। तो कौन सा है भाई, रेशम हमारा स्टेपल रेशा है। अगला है ऊन के रेशे में कौन सा गुण रहता है, ऊन का जो रेशा पाया जाता है ना उसमें कौन सा गुण रहता है एक तरह से। तो बात करते हैं ऊन में जो है उष्णता प्रदान करने का गुण रहता है, उष्णता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कठोर जल में साबुन के झाग, कठोर जल में साबुन के झाग क्या होते हैं, देरी से बनते हैं, नहीं बनते हैं, शीघ्रता से बनते हैं, या फिर कोई नहीं। तो कठोर जल में अगर साबुन की झाग की अगर बात करें, कठोर जल में साबुन के झाग की अगर बात करें तो वो जो है देरी से बनता है। क्या होता है, बनता है लेकिन देरी से बनता है ना। नहीं बनने का तो सवाल नहीं आता, लेकिन देरी से बनता है कठोर जल में साबुन का झाग। अगला है इस्त्री करने से वस्त्र के क्या दूर हो जाते हैं, मतलब इस्त्री करने से यानी आयरन करने से जो है वस्त्र का क्या दूर हो जाता है, सिलवटें दूर हो जाता है, अवशोषकता दूर हो जाता है, या परिसज्जा दूर हो जाता है, या फिर कोई नहीं। तो देखिए इस्त्री करने से जो कपड़े का होता है वो क्या, सिलवटें जो है ना वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां कितनी होती है। सिले सिलाया जो वस्त्र होता है उसकी श्रेणियां कितनी होती है, 3 तरह के वस्त्र होते हैं सिले सिलाए, ठीक है, उसकी श्रेणी। रेयान के तंतुओं में अधिकांश भाग किसका होता है, रेयान का जो तंतु होता है उसमें अधिकांश भाग किस चीज का होता है, रेयान के वस्तुओं में अधिकांश भाग किस चीज का होता है, तो सेल्यूलोज का होता है। किसका होता है, सेल्यूलोज का। बहुत अच्छा माध्यम है ये, ठीक है। रेयान के तंतु में अधिकांश भाग सेल्यूलोज का होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सादा बुनाई है, रीब बुनाई, साटिन बुनाई, सैटिन बुनाई, या ट्विल बुनाई। तो सादा बुनाई की अगर बात किया जाए तो सादा बुनाई हमारा कौन सा बुनाई है भाई, रीब। रीब बुनाई जो है हमारा सादा बुनाई के अंतर्गत आता है। रीब बुनाई कौन सी बुनाई के अंतर्गत आता है, सादा बुनाई, ठीक है। अगला है लापरवाही के कारण वस्त्रों का खराब होना परिचायक है, मतलब लापरवाही होने से जो है वस्त्रों का क्या खराब होना परिचायक है, ठीक है। लापरवाही के कारण वस्त्रों का खराब होना परिचायक है, मतलब क्या चीज जो है लापरवाही के कारण वस्त्र का खराब हो जाता है। तो बात करें कि गृहिणी की अज्ञानता का या गृहिणी की ज्ञानता का, पहनने वालों के भविष्य का, या फिर कोई नहीं। तो देखिए लापरवाही के कारण वस्तुओं का जो खराब होना परिचायक है वो है गृहिणों की अज्ञानता। मतलब क्या हो गया कि जो लापरवाही के कारण जो वस्त्र होते हैं वो जो खराब होने का कारण है वो है गृहिणी, यानी जो एक तरह से बोल सकते हैं जो होम मतलब हर घर का जो है काम वगैरह करते हैं, वो उनके लिए जो है अगर वो अज्ञान है, उनको पता नहीं है कि ये जो वस्त्र है वो किस चीज़ से बने हुए हैं, इसको कैसे धुलाई करनी चाहिए, ठीक है। तो वो इससे जो है यानी गृहिणी की अज्ञानता के कारण जो है वस्त्र खराब हो जाता है। अगला है वस्त्रों के आकर्षक बनाने के लिए क्या की जाती है, वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए अगर देखें तो परिसज्जा किया जाता है। रंगाई तो भाई ये होता ही है, लेकिन परिसज्जा मेनली रूप से अगर देखें तो, ठीक है, वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए मेनली करता है ये। अगला क्वेश्चन है कि रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय क्या देखना चाहिए, रेडीमेड वस्त्र जो हम लोग खरीदते हैं उसके समय हम लोग को क्या ध्यान देना चाहिए, कपड़े की किस्म की ध्यान देना चाहिए, नाप की ध्यान देनी चाहिए। सही बात है, रेडीमेड वस्त्र हम लोग नापते हैं कि नहीं पहले जा करके, कपड़े की किस्म भी हम लोग देखते हैं, रेडीमेड नाप देखते हैं, और क्या देखते हैं तो मूल्य भी देखते हैं। क्या देखते हैं, मूल्य भी देखते हैं, यानी ऑल हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 73 हो गया आपका कवर, ठीक है। यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, 74 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि शुष्क धुलाई में, क्वेश्चन क्या है, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है, मैदा का, फ्रेंच चॉक का, या टेलकॉम पाउडर का, या कोई नहीं। तो शुष्क धुलाई की अगर बात करें तो किस चीज का उपयोग किया जाता है शुष्क धुलाई में भाई, तो शुष्क धुलाई में जो उपयोग किया जाता है वो किस चीज का होता है, टेलकम पाउडर। शुष्क धुलाई में टेलकम पाउडर, टेलकम पाउडर का, किस चीज का, टेलकम पाउडर का, ठीक है। टेलकम पाउडर का शुष्क धुलाई में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कपड़े के कहीं फट जाने या छिद्र हो जाने पर उसकी धुलाई करने के पहले क्या करनी चाहिए, मतलब धुलाई मतलब क्या, उस कपड़े को जो है धोने से पहले जो है क्या करनी चाहिए, अगर कपड़े में कहीं छिद्र हो गया, फट गया है, ठीक है, तो उसको क्या करनी चाहिए, धोने से पहले उसे जो है हमें मरम्मत करनी चाहिए, फेकाई करनी चाहिए, फड़ाई करनी चाहिए, या जलावन। तो यहाँ पे मरम्मत करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर,
क्या है कि वस्त्र पर लगे अम्ल के प्रभाव को दूर करने के लिए क्या लगाया जाता है। वस्त्र पर जो अम्ल लगा हुआ रहता है उस प्रभाव को दूर करने के लिए जो है क्या लगाया जाता है ना। तो उसको दूर करने के लिए जो है बेसिकली हम लोग क्षार का उपयोग करते हैं। किस चीज़ का उपयोग करते हैं भाई, क्षार का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोल रहा है कि सफेद सूती वस्त्र पर लगाई जाती है क्या। सफेद सूती वस्त्र पर क्या पानी लगाई जाती है, नील लगाई जाती है, गंदगी या फिर ऑल। तो देखिए सफेद सूती वस्त्र पर जो मेनली लगाया जाता है ना वो क्या लगाया जाता है, नील। अक्सर आप देखे होंगे कि नील लगाया जाता है सफेद सूती वस्त्र पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि बनारसी ब्रोकेट वस्त्रों को किस बैग में रखना चाहिए। बनारसी ब्रोकेट वस्त्रों को जो है किस बैग में रखनी चाहिए। डस्ट प्रूफ बैग में, डस्ट प्रूफ बैग में, याद रखिएगा डस्ट प्रूफ बैग में बनारसी या ब्रोकेट वस्त्रों को रखनी चाहिए। किस बैग में, डस्ट प्रूफ बैग में। अगला है फिलामेंट तंतु की श्रेणी में आने वाला प्राकृतिक तंतु कौन सा है। फिलामेंट जो बल्ब का तंतु बना रहता है, इस तरह से आप देखे होंगे कि ये बल्ब हो गया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से करके बल्ब हो गया और उसमें जो है इस तरह से करके एक बना रहता है। ठीक है, ये हमारा बल्ब हो गया। तो ये अगर बल्ब की अगर बात करें, ये बल्ब है तो इसमें देखे होंगे इस तरह से जो है एक बना रहता है, तो इसको बोलते हैं फिलामेंट का तंतु। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि फिलामेंट की तंतु की श्रेणी में आने वाला प्राकृतिक तंतु जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं। आने वाला जो प्राकृतिक तंतु होता है उसको हम लोग मेनली रूप से क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग रेशम ही कहते हैं। ये जो मेनली रूप से आया हुआ रहता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशम कहते हैं। लेकिन जो नीचे इस तरह से बना रहता है, नीचे क्या बना रहता है, तो इस टाइप का जो बना रहता है उसको हम लोग टंगस्टन कहते हैं। इस तरह से जो नीचे बना रहता है, लेकिन ये जो आने वाला रहता है ये, ठीक है, मेनली ये जो आने वाला रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग रेशम बोलते हैं। इसमें रेशम का यूज होता है मेनली तरीके से। लेकिन ये जो इस तरह से आप देखे होंगे कि ये जो है ये क्या है, तो टंगस्टन धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि धब्बे को, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, धब्बे को छुड़ाने के एजेंट कौन कौन से हैं। मतलब धब्बा को छुड़ा सकते हैं किसके द्वारा, हम जो है धब्बे को छुड़ा सकते हैं। यही क्वेश्चन है ना, धब्बे को किस किस के द्वारा छुड़ा सकते हैं। अवशोषक पदार्थ डाल करके आप छुड़ा सकते हैं धब्बे को। ब्लीचिंग पाउडर से भी आप जो है साफ कर सकते हैं कपड़े वगैरह को। अगला है रासायनिक चीजें। ठीक है, रासायनिक चीजें भी आप डाल करके कपड़े को यानी धब्बे को हटा सकते हैं। तो हमारा ऑल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कपड़े धोने से सर्वाधिक क्या व्यय होता है। कपड़ा अगर आप धुलाई कर रहे हैं उसमें क्या ज्यादा खर्चा होता है, ऊर्जा, साबुन, पैसा या जल। तो बात करें जल ज्यादा खर्चा होता है। कपड़े धुलाई में जो है क्या खर्चा होता है, ज्यादातर जल खर्चा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक तंतु है, सूती प्राकृतिक तंतु है, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन। देखिए प्राकृतिक तंतु की अगर बात करें तो प्राकृतिक तंतु आपको भी पता होगा, सूती जो है वो प्राकृतिक तंतु है क्योंकि पौधे से ये तैयार होता है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, साबुन में होता है मांड या फिर सोडियम सिलिकेट, नमक या फिर ऑल। तो साबुन में अगर बात करें क्या होता है, तो साबुन में मांड भी होता है, सोडियम सिलिकेट, नमक, ऑल हो जाएगा। ठीक है, अगला है धुलाई की विधि क्या है, पीटना, रगड़ना, मशीन से धुलाई या फिर ऑल, कोई नहीं। देखिए धुलाई की अगर विधि की बात करें, मतलब कपड़े धुलाई की जो विधि है उसमें अगर बात करें तो वो मशीन से धुलाई जो है सबसे अच्छी विधि है। धुलाई की विधि क्या है, मशीन से धुलाई। पीट रहे हैं तब तो कपड़ा जो है फट सकता है, रगड़ रहे हैं कपड़ा तो इससे जो है मतलब खराब हो सकता है, खरोच आ सकता है कपड़े में। लेकिन जो धुलाई की विधि है वो क्या है, मशीन से धुलाई। ठीक है, अगला है सबसे मजबूत तंतु इसमें कौन सा है। सबसे मजबूत तंतु जो है किसका होता है, ठीक है, ऊन का, सूती का, रेशम का या सिंथेटिक का। किसका होता है, सिंथेटिक का होता है सबसे मजबूत तंतु। किसका होता है, सिंथेटिक का। अगला क्वेश्चन है कौन उष्मा का कुचालक है। क्या पूछ रहा है, कौन उष्मा का कुचालक है, कुचालक पूछ रहा है। ठीक है, जो मतलब उष्मा जिसमें नहीं बहता है। ठीक है, उष्मा का कौन कुचालक है। अभी आपको बताए थे कि उष्मा का जो है कुचालक कौन है, यही पूछा गया है ना, उष्मा का कुचालक कौन है। नायलॉन, ऊनी वस्त्र या सूती वस्त्र या रेयॉन। तो देखिए ऊनी वस्त्र जो होता है और सूती वस्त्र, रेयॉन, इसमें आप अगर देखेंगे थोड़ा सा आप इसमें घर्षण पैदा कर दीजिए, थोड़ा सा आपको जो है आग इसमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो उष्मा का सुचालक हमारा है, लेकिन नायलॉन जो है ना ये क्या है, उष्मा का सुचालक नहीं है। ठीक है, यानी कुचालक है। उष्मा का कुचालक कौन है, नायलॉन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। ठीक है, वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, धब्बा छुड़ाना। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, धब्बा छुड़ाना। ठीक है, इनमें नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है। इनमें नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है, आगे से खुलना, पीछे से खुलना, ऊपर से या फिर नीचे से खुलना। तो देखिए नवजात शिशु के लिए जो है वस्त्र का खुलना जो है सर्वोत्तम विकल्प,
सर्वोत्तम विकल्प जो है नवजात शिशु के लिए वो क्या है, सर्वोत्तम विकल्प है आगे से खुलना। ठीक है, आगे से वस्त्र का खुलना जो है यानी कि नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा विकल्प आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 89 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी प्रिंट के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। बड़ा जो प्रिंट होता है उस वस्त्र को हमें नहीं पहनना चाहिए, नाटे कद को या फिर मोटे व्यक्ति को या फिर ए बी दोनों या फिर नो एनी, यानी कोई नहीं। तो देखिए बड़ी प्रिंट का जो वस्त्र होता है उसे हम मतलब कौन सा व्यक्ति उसे नहीं परचेस कर सकता है, कौन सा व्यक्ति उसे नहीं पहन सकता है। तो देखिए नाटे कद वाले भी जो है उसको नहीं परचेस कर सकता है, मोटे व्यक्ति भी उसे बड़ी प्रिंट के वस्त्र को नहीं पहन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंदगी निकालना और सुंदर बनाना, इसका अर्थ क्या है। मतलब सुंदर बनाना किसका कार्य है, गृह का या फिर लॉन्ड्री का या फिर ए बी दोनों या कोई नहीं। तो देखिए गंदगी निकालना और सुंदर बनाना इसका अर्थ मतलब किस चीज़ का ये अर्थ है एक तरह से बोले। ठीक है, गंदगी निकालना और सुंदर बनाना मतलब इसका किस चीज़ का अर्थ है एक तरह से। तो ये बात करें किस चीज़ का है, तो लॉन्ड्री वालों का। ठीक है, किसका है, लॉन्ड्री वालों का। अगला क्वेश्चन है कपड़ों की धुलाई निर्भर करती है किस चीज़ पर, कपड़ों की किस्म पर, गंदगी की मात्रा पर, गंदगी के प्रकार पर या फिर ऑल। तो कपड़ों की धुलाई जो निर्भर करती है वो किस पे, कपड़ों की किस्म पर भी निर्भर करती है, गंदगी की मात्रा पे भी निर्भर करता है। अगर ज़्यादा गंदगी है तो ज़्यादा समय तक धुलाई होगी उसकी, गंदगी के प्रकार पे भी किस तरह का उसमें गंदगी लगाए उसी हिसाब से उसकी धुलाई की जाती है। अगर अम्ल वगैरह लगाए तो उसमें जो है क्षारीय प्रकृति के जो वस्तुएं हैं उसको व्यवहार किया जाता है। तो ऑल हो जाएगा हमारा, कपड़े की धुलाई निर्भर करती है ऑल चीज़ों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन 92वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है। क्या है 92वां नंबर क्वेश्चन कि साबुन का निर्माण किस मिश्रण से होता है, साबुन जो निर्मित होता है वो किस मिश्रण से होता है, तेल पानी के मिश्रण से, वसा क्षार से या केसिकल से या ऑल। तो देखिए साबुन का अगर निर्माण की बात करें ना तो वो होता है वसा और क्षार के मिश्रण से। ठीक है, अगला धब्बे के कितने प्रकार होते हैं, धब्बा का जो है वो कितना प्रकार होता है, तो धब्बा का टोटल याद रखिएगा 5 प्रकार होता है। कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का धब्बा एक तरह से पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वस्त्र संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, वस्त्र से संबंधित कौन सी गतिविधि ऐसा है जिसकी आवश्यकता हमें तुरंत होती है, तो मरम्मत की आवश्यकता तुरंत हो जाती है। आयरन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, धब्बे नहीं छुड़ा रहे हैं तो इससे नहीं, हवा वगैरह उसमें अगर आप नहीं प्रवेश कर रहे हैं तो इससे आपका कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ अगर बोलें कि वस्त्र संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है तो मरम्मत की, अगर आप फट गया कपड़ा वगैरह तो उसकी मरम्मत करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगला अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है, अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है, चूसन मशीन या फिर रोटरी मशीन या झूले वाली या डॉली प्रकार। तो देखिए सबसे अच्छी धुलाई के लिए, कपड़े धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है, सबसे अच्छी किस्म कौन सा है, तो बात करें सबसे अच्छी किस्म है तो चूसन मशीन जो होता है मशीन, वो क्या करता है, अच्छी धुलाई करता है कपड़ों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेशा जो मजबूत है वो रस्सियों बनाने के काम आता है, वैसा रेशा जो कि मजबूत होता है और रस्सियों बनाने के काम आता है, ऐसा कौन सा रेशा है, तो नायलॉन का जो रेशा होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और रस्सी बनाने में जो है ये रेशा काफ़ी ज़्यादा काम आता है, नायलॉन का रेशा। ठीक है, अगला 97वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है, कौन सी रेखा जो है लंबाई की आभासी, आभासी मतलब क्या होता है, उल्टा है ना, लंबाई की आभासी कौन सी रेखा है इसमें से, लंबाई की आभासी। देखिए खड़ी रेखा जो है वो क्या है, लंबाई की आभासी। अगला क्वेश्चन है ठंडा रंग हरा तो गर्म रंग कैसा होता है, ठंडा रंग क्या है, हरा है, तो गर्म रंग कैसा होता है, लाल होता है, कैसा होता है, लाल। ठंडा रंग हरा तो गर्म रंग लाल होता है। अगला है वस्त्रों को धोने से क्या कार्य पूरी करनी होती है, वस्त्रों को धोने से क्या कार्य पूरी करनी होती है, क्या कार्य पूरी करनी होती है, धोने के बाद जो है धोने से उसकी क्या कार्य पूरी करनी होती है, धोना तो पड़ता ही है, सुखाना भी पड़ता है, इस्त्री करना पड़ता है, तो ऑल हो जाएगा। ठीक है, अगला है परिधान कैसे होना चाहिए, स्वच्छ, आरामदायक, आधुनिक या ऑल। तो देखिए परिधान की अगर बात करें तो ऑल तरीके से यानी सभी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये भी जो है कवर हो गया, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने अभी तक जो क्वेश्चन किया वो 400 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो 2 वीडियो आएगा आपका, ठीक है, उसमें जो है हम लोग 2 वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे 50-50 और क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपका 500 वीडियो जो है और 2 वीडियो के बाद जो है खत्म हो जाएगा आपका 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होम साइंस का। बस इतना ही आपको तैयारी करना है, कंफर्म है और गारंटी है आपसे कि इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।